हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल झूम टीवी में। मैं हूं आप सबका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं झूम टीवी। चलिए आज हम जानते हैं बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। आज हम आप लोगों को मिलवाते हैं अमित सर से, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, जिसे लोगों को जानकारी देंगे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है और उस योजना का लाभ किन व्यक्तियों को लेना चाहिए और उस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी और कहां कहां जाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं अमित सर से। हमारा पहला सवाल, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में मुझे जानकारी देने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं आपको आपके चैनल झूम टीवी के माध्यम से भी ये बता देना चाहूंगा कि धीरे धीरे आप इसमें ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, जैसा कि आजकल आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोन दिए जा रहे हैं बैंकों की तरफ से, और चाहे वो होम लोन हो चाहे किसी भी तरह का लोन दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट के लिए भी एक स्पेशली जो है एक लोन लॉन्च किया गया है। यानी 2016 में बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना के तहत एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ भी किया गया है। और इसमें लाखों लाख की संख्या में स्टूडेंट लोग अभी उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसका प्रोसेस अलग है, इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। जैसा कि सामान्य सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो यदि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेना चाहेंगे तो वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, सामान्यतः अगर हमारा जो है बच्चा 12th पास कर गया है, यदि इंटरमीडिएट 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण किया है, तो ये जो है लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो ले सकता है। और इसमें मैक्सिमम 4 लाख तक का जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत अमाउंट दिया जाता है और मैक्सिमम 4 लाख रुपया तक जो है इसमें पैसा जो है मिलता है, जो कि जिससे कि उसका उच्च शिक्षा अगर यदि कोई बच्चा इंटर पास कर गया है और वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहता है तो उससे आवेदन करने के लिए कहां जाना होगा? देखिए, उसको आवेदन करने के लिए प्रत्येक जिले में, बिहार के 38 जिले में एक सेंटर बनाया गया है। यानी जिला स्तर पर एक सेंटर बनाया गया है जिसको DRCC कहा जाता है, जिला निबंधन कार्यालय। और वहां पर जा करके अपने समस्त दस्तावेज ले जा करके और वहां से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ में इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉलेज के द्वारा या सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा कहीं पर, और एडमिशन लेने के बाद ही आप वहां पर DRCC भवन में जाकर के यानी जिला निबंधन कार्यालय में जाकर के और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितना सर, अप्लाई करने के बाद दूसरा प्रक्रिया क्या होगा? क्या स्टूडेंट को बैंक में भी जाना होगा लोन के लिए या फिर DRCC केंद्र के द्वारा सारी प्रक्रिया को पूरी कर दी जाएगी? नहीं, इसमें बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें DRCC कार्यालय में जब आप जाते हैं तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ता है, आपको चाहिए कि जैसे मान लेते हैं कि इंटर के बाद हम ग्रेजुएशन में यानी BA में एडमिशन लिए, अप्रॉक्स मान लेते हैं उसका फीस है 30,000 तीनों साल का। तो 3 साल का जो फीस है उस शुल्क में यानी उस 30,000 के लिए आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन लेना होगा, डिग्री कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेना होगा। उसके बाद वहां के प्राचार्य के द्वारा एक बोनाफाइड जारी किया गया जाएगा जिसमें ये साफ साफ लिखा रहेगा कि कॉलेज का वार्षिक रूप में कितना फी चार्ज है वहां का। और उसके बाद आप बोनाफाइड जब बना करके लेके जाते हैं तो उसके साथ और भी दस्तावेज लगते हैं, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक की छाया प्रति, पासबुक का फोटोकॉपी हो गया, फोटो लगता है। इसके अलावे आप जो है आवासीय प्रमाण पत्र का होना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें इसको जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी अब ले जा सकते हैं यदि मांगा जाता है तो, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य होगा।
और ये ले जा करके आप जिला निबंधन कार्यालय यानी डीआरसीसी में जाइए, वहां पे बहुत सारे काउंटर्स रहते हैं, वहां जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद जो पैसा होगा बिहार सरकार के द्वारा बच्चे संबंधित बच्चे के खाते पे ही डायरेक्ट जाता है, लेकिन बच्चे के खाते में पूरी राशि नहीं जाती है। विद्यालय की जितनी फीस होगी वो विद्यालय के खाते पे जाती है, यानी विद्यालय का जो अपना खाता होगा बैंक खाता उस पे जाएगी। बच्चे के लिए केवल उसके बाहर की व्यवस्था के लिए, जैसे हॉस्टल में यदि रहना चाह रहा है या उसका बुक किताब कॉपी इत्यादि की जरूरत है, तो उसके लिए केवल पैसा बच्चे के खाते पे जाएगा, अन्यथा टोटल पैसा कॉलेज के खाते पे चला जाता है और आपका फीस वहीं से पेड हो जाता है। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, आपके जो बताएं आप अभी कि बच्चे के खाते में किताब वगैरह खरीदने की पैसा जाएगी, तो क्या सरकार जो लोन सेक्शन करेगी तो वहां सभी रहने खाने और बुक्स वगैरह की पैसा के लिए भी सरकार लोन सेक्शन करती है, या सिर्फ कॉलेज फीस क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिया जाता है? देखिए, बात यह है कि जैसे जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, यह निश्चित होना चाहिए कि उस कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था है कि नहीं। यदि हॉस्टल की व्यवस्था है तो हॉस्टल का जो चार्ज होता है वो संबंधित कॉलेज के ही खाते पे चला जाता है। लेकिन अगर बच्चा ये चाहता है कि मैं हॉस्टल में ना रह करके कहीं बाहर रूम ले करके पढ़ाई करूं अपना, तो उसका जो राशि होगा सरकार के द्वारा एक निश्चित किया गया है कि भाई इतना रुपया आपको रूम रेंट के लिए मिलेगा, इतना रुपया आपको जो है बुक्स के लिए मिलेगा। एक सरकार का क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया के अनुसार ही पैसा बच्चे के खाते में जाता है, और बाकी का पैसा जो रहेगा वो कॉलेज के खाते पे चला जाता है। यही है सर। जब यदि कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेकर के वो पढ़ाई अपना जारी करता है, तो क्या इसका जो अमाउंट उस बच्चे को मिलता है, उसकी लोन के लिए जो इंटरेस्ट है, ब्याज दर, वो छात्र को कितना चुकानी पड़ती है और कब से उसका इंटरेस्ट चालू होगा? देखिए, पहले तो जो है इसमें जब शुरुआत किया गया था इसका, तो मुझे लगता है कि 2020 या 21 के आसपास में इसमें जो है पहले छात्राओं के लिए तो निःशुल्क था, यानी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं था, कोई ब्याज दर नहीं थी। लेकिन और उस समय जो है बालक के लिए यानी स्टूडेंट मेल के लिए, छात्र के लिए जो है ये 1% रखी गई थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही सरकार के द्वारा जो है निश्चित किया गया कि जो छात्र हैं उनको 4% का जो ब्याज दर है वो लगेगा, और जो छात्राएं हैं उनको 1% का ब्याज दर निश्चित किया गया है। ऐसा बिहार सरकार के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप सर से आपको बहुत बड़ी जानकारी मिली कि यदि आप अपने बच्चे को इंटर के बाद किसी भी उच्च शिक्षा के लिए आप अपने बच्चे को कोई टेक्निकल कोर्स करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यदि सक्षम नहीं है तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अपने बच्चे का नामांकन किसी भी विद्यालय में करवा सकते हैं। वहां से आपको बोनाफाइड ला करके और अपने जिला निबंधन कार्यालय यानी डीआरसीसी केंद्र पर जाकर के और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, और भी इसी तरह सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आपको हम अपने झूम टीवी के साथ साझा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिली तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। यदि आपको इस वीडियो की आवश्यकता नहीं है तो आप अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो से उन्हें या उनके किसी आस पड़ोस के बच्चे को कुछ बेनिफिट मिल सके। आज इतना ही, फिर मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ नई योजनाओं की जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।